हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं एकदम सरल तरीके से इसको सिलना बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैक पार्ट में जो टक्स लगाए थे उस पर यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पे बैक पार्ट में इस तरह से टक्स को उठाना है और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है इस तरह से तिरछे में। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे एक टक्स पे सिलाई लगा ली है, दूसरे टक्स पे भी इसी तरह हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह में इस पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने दोनों टक्स पे सिलाई लगा ली है। अब हमें बैक पार्ट में कमर की साइड में एक पट्टी जॉइंट करनी है। तो इस तरह से हमें पहले इस सीधी तरफ एक पट्टी रखनी है, उस पर एक सिलाई लगानी है। अब इसको दूसरी तरफ पलट देना है और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई और लगानी है। इस तरह से यहाँ पे मैंने फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट को स्टिच करना बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को बीच में से कट करके अलग करना है, दोनों पार्ट को। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको कट करके अलग कर दिया है। अब हमें यहाँ पे टक्स पे सिलाई लगानी है। तो जिस तरह से हमने बैक में लगाई थी उसी तरह से इसमें भी हमें टक्स पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें उसको उठाना है और यहाँ पे तिरछे में एक सिलाई लगानी है। इस पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने देखो यहाँ पे नीचे की तरफ जो टक्स लगाया था उसमें सिलाई लगा ली है। अब हम जो 3 टक्स है उन पे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरे टक्स पे भी सिलाई लगा ली है। अब हमें इस टक्स को भी इसी तरह स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सभी टक्स पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 4 टक्स पे सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी फिनिशिंग आई है। अब हमें दोनों पार्ट पे इसी तरह हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट पे सिलाई लगा ली है इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीच में हुक आई पट्टी के लिए हमें यहाँ पे हुक और आई पट्टी दोनों लगानी है इस तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको हुक पट्टी लगाना बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये 2 इंच पट्टी ली है, इसको नीचे रख के यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। जितना आपने मार्जिन छोड़ा था उतना में आपको सिलाई लगानी है। अब हमें इसको दूसरी तरफ पलटना है और इस तरह से पहले एक सिलाई और लगानी है। अब हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करके दूसरी तरफ इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई और लगानी है। तो इस तरह से रॉन्ग साइड में इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे हुक पट्टी लगा ली है। अब मैं आपको आई पट्टी लगाना बताती हूँ। तो हमें यहाँ पे मैंने डबल पट्टी ली है, जो हुक पट्टी ली थी उसे डबल पट्टी ली है। यहाँ पे मैंने इसको भी इसी तरह से हमें रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। अब हमें एक सिलाई इसको एक बार फोल्ड करने के बाद और लगानी है इस तरह से। तो हमें इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे एक सिलाई और लगानी है। अब हमें इसको सीधी तरफ रखना है और इसको एक बार और फोल्ड करना है इस तरह से। तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में इसे यहाँ पे आई बनाना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब नीचे की तरफ हम पट्टी जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक पट्टी लेनी है 1 इंच या 1.5 इंच के लगभग और इस तरह से यहाँ पे रख के यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसको रॉन्ग साइड में फोल्ड करना है इस तरह से और यहाँ पे एक सिलाई और लगा देनी है। अगर आप यहाँ पे तुरपाई करते हो तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाना है।
अगर आप तुरपाई नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा ली है। तो मैंने दोनों पार्ट में पट्टी जॉइंट कर ली है। अब हमें इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइंट करके यहाँ पे एक पिन लगानी है बीच में हुकाई पट्टी की जगह। तो इस तरह से हमें पिन लगा लेनी है। अब हमें इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है इस तरह से सेट करके, और यहाँ पे हमें इसके शोल्डर को जॉइंट करना है। तो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते ही इसको इस पर सिलाई लगा लेनी है शोल्डर पे। दूसरे शोल्डर पे इसी तरह हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों में समान मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब हमें साइड से इसको बराबर करके देखना है। तो यहाँ पे बराबर आ रहा है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो आप कट करके बराबर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पल्लू बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पाइपिंग लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ये तिरछी पट्टी ली है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और बाद में हमें गले पे इस तरह से लगाना है रख के। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, इस तरह से रख के जाना है। इस तरह से हमें पूरे गले पे इस तरह से तिरछी पट्टी को लगा लेना है। यहाँ पे आपको तिरछी पट्टी लेनी है, शोल्डर पे से थोड़ी पट्टी को खींचना है। तो शोल्डर के पास से हमें पट्टी को खींचना है। इस तरह से क्या है, जो गला उतरता है, गले से जो कंधा उतरता है वो नहीं उतरेगा। अब हमें बीच में गले में छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हमें इसको दूसरी साइड में इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पाइपिंग बना लेना है। इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे पतली पाइपिंग बनानी है, और इसकी जड़ में एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसकी जड़ में सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से हमें पूरे गले में पाइपिंग लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है। तो यहाँ पे पाइपिंग में एकदम फिनिशिंग आई है। अब हमें क्या करना है, बाजू को रेडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाजू को आगे से फोल्ड करना है। जितना हमने मार्जिन लिया था उतना फोल्ड करना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया था। इस तरह से हमें फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में हमें बीच सेंटर में यहाँ पे एक चौक से निशान लगाना है, और इसको ब्लाउज के शोल्डर पे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हमें सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे सेंटर से ही सिलाई लगानी है। तो मैं एक साइड में पहले सिलाई लगा रही हूँ सेंटर से। इस तरह से मैंने एक साइड में लगा लिया। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह हमें सेंटर से सिलाई स्टार्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे पूरी बाजू में सिलाई लगा ली है। तो देखो यहाँ पे बराबर आया है, यहाँ पे छोटा बड़ा कपड़ा नहीं आया है। अब हमें क्या करना है, फिटिंग की साइड में मैंने दोनों बाजू लगा ली है यहाँ पे। अब हमें फिटिंग की साइड में इस तरह से एक सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पहले सीधी तरफ एक सिलाई लगा रही हूँ। अब दोनों तरफ इसी तरह हमें सिलाई लगानी है। अब इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से पलट देना है। अब हमें इस पर एक सिलाई और लगानी है इसके किनारों पर, इसको फिनिशिंग देने के लिए। तो दोनों साइड में इसी तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। तो हमें कमर पे 4th भाग लगा लेना है, जितनी कमर है उसका 4th भाग लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 7.5 इंच। अब हमें चेस्ट साइज़ लगाना है, यहाँ पे लगा रही हूँ मैं 8.5 इंच। बाजू के लिए निशान लगा रहा था, मैं बाजू के लिए लगा रही हूँ 5.25 इंच। अब हमें इसको एक सीधी लाइन इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड में हमें इसी तरह निशान लगाना है और एक सिलाई लगानी है दोनों साइड में फिटिंग की। अब मैं आपको इसको सीधा तरफ करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।